6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बहुत सारी संख्या में तमाम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं वो वहाँ उनके पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार ने जब से नया संसद बनाया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को उस स्थान से हटाकर अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर जहाँ दूसरे महापुरुषों की भी प्रतिमा लगी हुई है एक म्यूजियम के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्थापित करने का काम किया है। और इसी क्रम में हमारे तमाम जो संगठन है और अनुसूचित जाति जनजाति के और जो हमारे फेडरेशन के अधीन जो इनके सदस्य हैं एक संघर्ष समिति बनाई है और संघर्ष समिति के माध्यम से उसकी मांग की जाएगी कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसी स्थान पर स्थापित की जाए जहां पर 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हमेशा महासंघ का एक अभिन्न अंग रहा है। पहले कन्फेडरेशन का अंग रहा था, महासंघ का अभिन्न अंग है। तो हम इस माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में किया जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाएगा। उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन बढ़ चढ़ के भाग लेगी। जैसा कि अभी सम्मानित प्रेस के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, जैसा कि चौधरी साहब ने अभी आपको संबोधन में बताया कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का अभी पिछले दिनों एक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने किया था, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश से रेलवे एम्प्लॉई स्पेशल ट्रेन और स्पेशल कोचेस से पहुंचे थे। हमारे कुछ मीडिया के साथी भी जो यहाँ उपस्थित हैं वो भी उस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए गए थे। तो मैं पहले तो चौधरी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा और मीडिया के उन साथियों का भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नागपुर आकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पवित्र भूमि है जहाँ दीक्षा ली थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, वहाँ पर आकर के आपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के प्रोग्राम को कवर किया था। जैसा कि आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, चौधरी साहब भी पहुँचे थे शाम के समय। पूरा पंडाल जो रेलवे स्टेडियम में भरा हुआ था खचाखच। हमारे अधिवेशन जो है संविधान दिवस जो जब से भारत सरकार ने घोषित किया है, हम संविधान दिवस के अवसर पर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वार्षिक अधिवेशन करते हैं। पहला हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया था, जहाँ लगभग 50,000 आदमी एकत्रित थे, चौधरी साहब भी उसमें थे। उसके बाद हमने गुवाहाटी में किया, फिर जयपुर में किया, फिर चेन्नई में किया। कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। ये लोगों की मांग थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दीक्षा भूमि पर हम अधिवेशन करें, तो इस बार वो अधिवेशन संपन्न हुआ और सफल अधिवेशन था। इसके लिए मैं तमाम उन रेल के कर्मचारियों को, रेल के तमाम पदाधिकारियों को और जो भी हमारे साथी उस बीच में पहुंचे थे उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसी अधिवेशन के माध्यम से जैसा कि हमने मंच से भी आह्वान किया था, उससे पहले भी रेल मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया था। उनके सामने 4 मांगे हमने रखी थी कि जो हमारे पदाधिकारी हैं, जब भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर दिया जाता है और एसोसिएशन को कमजोर करने के लिए वो एसोसिएशन को बंद करना पड़ता है। दूसरा, जो हमारे अधिवेशन होते हैं जो नागपुर में भी हुआ, अपनी छुट्टी और अपनी पास लेकर के जाते हैं, जबकि ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को छुट्टी दी जाती है अधिवेशन करने के लिए। हमें भी ट्रेड यूनियन के बराबर ये सुविधा मिलनी चाहिए। तीसरा, जो हमारे ब्रांच लेवल तक जहाँ हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए लोग काम करते हैं, वहाँ पर जो कार्ड पास की सुविधा, क्योंकि हमको जो रेलवे के द्वारा प्रिविलेज पास दिया जाता है वो कम दिया जाता है, तो उससे हम एसोसिएशन चलाने में असमर्थ हैं। तो हमें हमारे ब्रांच सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जो पदाधिकारी हैं उनको कार्ड पास की सुविधा दी जाए। और चौथा, जो हमारी मीटिंग होती है उनको लगभग कम से कम 3 वर्ष में 3 मीटिंग की जाए, तो सरकारी तौर पर 3 मीटिंगें होगी। मैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और जो हमारे पैटर्न है माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कानून मंत्री भी हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और केपी चौधरी साहब भी, क्योंकि उनके समक्ष थे, इनके सामने ही वो उन्होंने आश्वासन दिया था, आश्वासन दे के आए थे कि हमें जल्दी इस कार्य को करेंगे। हमें भी जानकारी मिल गई थी कि ये हमारा कार्य होने वाला है। तो अभी फिलहाल में ही 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें हमारे ब्रांच लेवल तक जो पदाधिकारी हैं, जो रूट लेवल पर संगठन का काम करते हैं, उनको सेकंड AC में ट्रेवल करने के लिए
किसी भी ट्रेन में एक कार्ड पास की सुविधा दी गई है कि वो कभी भी किसी भी समय अपने कर्मचारियों के बीच में उनकी समस्या सुनने जा सकते हैं, कभी भी किसी भी समय वो दिल्ली आकर के हम लोगों से मिल सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी 2 मीटिंगें होती थी वर्ष में, उनको 3 किया है, तो मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी और भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से। दूसरी बात, जिस उद्देश्य से आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, माननीय KP चौधरी जी, AR जोशी और अपने उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में, जो अभी जैसा कि चर्चा में बताया चौधरी साहब ने कि 2 अप्रैल 1967 में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा का जो अनावरण किया गया था बुद्ध प्रिय मौर्य के संघर्ष में, बहुत बड़ा संघर्ष एक दलित समुदाय के द्वारा किया गया था और बहुत बड़े संघर्ष के बाद में ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। और उस प्रतिमा में 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बहुत सारी संख्या में तमाम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं वो वहाँ उनके पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार ने जब से नया संसद बनाया है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को उस स्थान से हटाकर अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर, जहाँ दूसरे महापुरुषों की भी प्रतिमा लगी हुई है, एक म्यूजियम के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्थापित करने का काम किया है। और इसी क्रम में हमारे तमाम जो संगठन है और अनुसूचित जाति जनजाति के और जो हमारे फेडरेशन के अधीन जो इनके सदस्य हैं, एक संघर्ष समिति बनाई है और संघर्ष समिति के माध्यम से उसकी मांग की जाएगी कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसी स्थान पर स्थापित की जाए जहां पर 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी। तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हमेशा महासंघ का एक अभिन्न अंग रहा है, पहले कन्फेडरेशन का अंग रहा था, महासंघ का अभिन्न अंग है। तो हम इस माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में किया जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाएगा। उसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन बढ़ चढ़ के भाग लेगी, जैसा कि पहले भी लेती रही है और आगे आने वाले समय में भी जो जिम्मेदारी एसोसिएशन के ऊपर सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। धन्यवाद।